सलाम, नमस्ते। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई संतोष कुमार। और जैसे कि आपको इल्म है कि मैं हर रोज़ अपने फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज़ के साथ नए-नए गेस्ट लेके आता हूँ। उनसे जानते हैं अबाउट उनकी लाइफ जर्नी, अबाउट उनका जो प्रोफ़ेशनल काम है। तो आज हमारे साथ है इंटरेस्टिंग एंड द कंप्लीट लेडी, द इंटरेस्टिंग लेडी मुबीन फ़ातिमा जी, जिन्होंने हमें जॉइन किया है जंग से। तो आइए इनसे जानेंगे इन्हों की ज़बानी ये क्या-क्या करती हैं। तो सबसे पहले नमस्ते, सलाम, कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक-ठाक। आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे गुज़ारिश है कि जैसे हमारे व्यूअर्स, हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, तो मैं चाहूँगा आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ़ कराएँ, जिससे हम आपको अच्छी तरीके से जान पाएँ। और चाय आपके लिए रेडी है, अगर पीना चाहें तो। बहुत शुक्रिया, इस चीज़ का आपने कह दिया काफ़ी है। जी, मेरा नाम मुबीन फ़ातिमा है और बेसिकली मैं जंग से बिलॉन्ग करती हूँ। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद अब मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ और बिज़नेस कर रही हूँ। अच्छा, उसके साथ मुबिन जी, आप अपनी कंप्लीट लाइफ़ जर्नी हमें बताएँ कि आपने अपनी शुरुआती तालीम कहाँ से की और यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? अच्छा, स्टार्टअप से लेके एंड तक। ऐसे है कि बचपन जो होता है वो हर इंसान की ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो स्टार्टअप जो है, जिस तरह बड़े कहते हैं कि एक बच्चा जो है अगर पंघोड़े में सो रहा है ना, तो उसको देख के बड़े अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बड़ा होके कैसे बनेगा, ठीक है? लाइक उसकी स्टार्ट से ही आप बचपन से ही आप किसी भी इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे है कि स्टार्ट में मेरी ज़िंदगी बस कार्टून्स में गुज़री, स्टार्टअप जो था मेरा बिल्कुल बचपन जो था, वो कार्टून्स में गुज़रा। उसके बाद ये है कि मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक था। बुक रीडिंग इतनी करती थी कि मेरे भाई जो हैं, वो मेरे लिए स्पेशल मतलब कि बोरियाँ भर के लाते थे बुक्स की। हमारे दौर में ऐसे होता था कि जो नॉवेल्स हैं वो बड़े आसानी से मिल जाते थे, नॉवेल्स जो हैं वो उनकी सेल लगा करती थी हमारे दौर में। और हमारे दौर में इस तरह होता था कि शॉर्ट स्टोरीज़ होती थी जिसमें जिन्नात की स्टोरीज़ हैं और राजा महारानियों की कहानी, ठीक है? तो इस तरह की कहानियाँ होती थी, वो हम बड़े शौक से पढ़ते थे। और उसके बाद बचपन जो है वो कार्टून्स में गुज़रा, कार्टून्स भी बड़े मज़े-मज़े के होते थे और इसमें ये था कि मैं जो कि इमेजिनेशन की दुनिया में रहने वाली लड़की थी। लाइक ये था कि जो भी कार्टून लगता था ना, तो उसमें जो पॉज़िटिव कैरेक्टर होता था, उससे मैं खुद को तशबीह देती थी कि मतलब कि ये मैं हूँ, ठीक है? जो उसमें क्वालिटीज़ हैं वो मुझे अपने अंदर लेके आनी हैं। तो स्टार्टअप में बचपन इस तरह था कि इमेजिनेशन की दुनिया में रहने वाली थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये हुआ कि बुक रीडिंग भी स्टार्ट थी मेरे साथ में और उसके बाद ये कि मैं बेसिकली नाख़्वां भी हूँ, राइटर भी हूँ, शायर भी हूँ। तो ये है कि नाख़्वानी का जो सिलसिला है ना, वो मेरा स्टार्ट इस तरह हुआ है कि मेरे जो दादा-अबू थे, वो हर वीक के मंडे को मिलाद करवाया करते थे। मतलब कि घर में हमारे मिलाद के लिए गैदरिंग होती थी, सारे ही लोग आते थे, हमसाये भी आते थे, रिश्तेदार भी आते थे। तो सब इकट्ठे होते थे और उसमें ये होता था कि हम सभी नाख़्वां होते थे, ठीक है? लाइक ये स्पेशल कोई नाख़्वां को नहीं बुलाया जाता था, हम सभी घर वाले नाख़्वां होते थे। तो तब ये था कि मैं बिल्कुल छोटी थी, तो हमारे दादा-अबू क्या कहते थे कि आप सब ने नात पढ़नी है, बच्चों ने भी नात पढ़नी है, बड़ों ने भी नात पढ़नी है। तो ये था कि वो इनाम रखते थे कि जिसकी नात बहुत अच्छी होगी उसको इतनी प्राइज़ दिया जाएगा। तो मतलब कि प्राइज़ के लिए ना हम नात पढ़ते थे और नात की तैयारी करते थे, पूरे वीक ही हम नात की तैयारी करते रहते थे। तो ऐसे है कि नात ख़्वानी का शौक वहाँ से हुआ, दादा-अबू की वजह से। दादा-अबू मिलाद करवाया करते थे हर वीक को मंडे को। तो नात ख़्वानी का शौक वहाँ से हुआ। तो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे बड़ी होती गई नात ख़्वानी मतलब उसका शौक बढ़ता गया। फिर 5th में भी पढ़ती रही मैट्रिक में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नात ख़्वानी की है और मतलब कि नात ख़्वानी का सिलसिला मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद मेरे बचपन की सबसे ख़ास बात ये है कि मेरे भाई जो हैं वो मेरे क्लास फ़ेलो थे। मतलब कि फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक मेरे भाई मेरी क्लास फ़ेलो थे, मेरे साथ ही रहे हैं। तो जहाँ मुझे एक भाई की ज़रूरत होती थी, वो भाई की तरह रहते थे मेरे साथ। जहाँ मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत होती थी, तो वो फ्रेंड की तरह मेरे साथ रहते थे। तो ये है कि खूबसूरत सबसे खूबसूरत बात बचपन की ये है कि मेरे भाई जो हैं वो मेरे क्लास फ़ेलो थे और उसके बाद बचपन के बाद ग्रेजुएशन की मैट्रिक किया, ठीक है? उसके बाद ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन में भी साथ रहे और उसके बाद अभी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ और अभी बिज़नेस कर रही हूँ। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो जैसे आपने बताया कि मैं रीडिंग करती हूँ और नात भी आप पढ़ती हैं। तो आपकी सबसे फ़ेवरेट नात कौन-सी है? जी, दोबारा बोलिएगा, 1 सेकंड मेरा माइक जो है ना वो थोड़ा हाँ जी, दोबारा बोलिएगा।
जी, मैंने कहा आपकी फ़ेवरेट नात कौन-सी है? अच्छा, मेरी फ़ेवरेट नात मैं आपको सुना देती हूँ अपनी फ़ेवरेट नात। अच्छा, जी, जी, सुनाएँ, सुनाएँ। बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे। 20 या 2 दिन? अच्छा, आपको वॉइस आ रही है? अच्छा। अज़ल की खुशबू हो जिसमें पिनहा कोई बताए तो नाम ऐसा वो नाम अहमद पे फूल बरसे बयान ऐसा कलाम ऐसा अज़ल की खुशबू। जी, ये मेरी फ़ेवरेट नात है वाह! और हाँ, बाकी भी माशाल्लाह। पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, अगर आपको और कोई नात सुनाना चाहें, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो मैं चाहूँगा अगर और कोई आप नात सुनाना चाहें तो सुना सकती हैं। कोई और नात? चलिए और नात अगर सुना देती हूँ मैं आपको। जिनको यासीन लक़ब से पुकारा गया, जिनको यासीन लक़ब से पुकारा गया, उनकी खातिर ये आलम संवारा गया। कोई तो रात लेने गया तोर पर, कोई तो रात लेने गया तोर पर, उनके बिस्तर पे कुरान उतारा गया, जिनको यासीन लक़ब से पुकारा गया, उनकी खातिर ये आलम संवारा गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आपका ज़िंदगी में क्या ड्रीम है? आप क्या बनना चाहती हैं? अच्छा, मेरा जो स्टार्टअप है ना, मेरा जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले बुक रीडिंग का शौक था, बुक रीडिंग की है और हुँ, उसके बाद नात ख़्वानी भी की है। तो हुँ, अभी फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ। फ्रीलांसिंग की बड़ी मज़े की स्टोरी है। वो इस तरह कि मैंने फ्रीलांसिंग इस तरह स्टार्ट की थी कि मेरे सर हैं सरवकाश, तो वो एक ग्रुप के एडमिन है, उनका ग्रुप है फ्रीलांसिंग फंडा। तो अब वहाँ ये था कि सर की नज़र में वही बंदा आता था या वही बच्चा आता था जो कि फ्रीलांसिंग कर रहा होता था, फाइवर पे काम कर रहा होता था। तो ये होता था कि वो अपनी फ्रीलांसिंग करते थे फाइवर के थ्रू। तो वहाँ पे उनकी जो अचीवमेंट होती थी ना, वो वहाँ पे जाके पोस्ट करते थे, उस ग्रुप में जाके पोस्ट करते थे। तो सर जो है उनकी पोस्ट पढ़ते थे और उनके नीचे कमेंट करते थे वाह वाह, ठीक है, कि वाह, सही है। तो अब मुझे उनकी पर्सनैलिटी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, सर वकास की पर्सनैलिटी से। तो मैंने सोचा कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है। सर से वाह लेने के लिए ना मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला का करम है कि मुझे फर्स्ट वीक में ही ऑर्डर आ गया ना, मेरी फ्रीलांसिंग फील्ड चल पड़ी। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पोस्ट की कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ऑर्डर आया और सब कुछ सर वकास की वजह से अब हुआ है। तो सर वकास से मेरी पहले भी बात हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा ना गाइड किया था।
तो ये सही। है कि मेरी फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड जो है ना ऐसे स्टार्ट हुई। तो पहले मेरा दिल था कि मैं फ्रीलांसिंग में ही अपनी मतलब कि फ्रीलांसिंग फ़ील्ड को ही अपनाऊँ, इसी में रहूँ। तो उसके बाद ये है कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस में यही है कि सर्वकाश कहते हैं कि बंदे को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी चीज़ हो हर चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए उसे। तो फिर ये है कि मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी मतलब कि उसमें भी किया। उसके बाद ये है कि बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अब मेरा जो गोल है स्टार्टअप से जो गोल बना था वो ये था फ्रीलांसिंग से पहले और बिज़नेस से पहले। स्टार्टअप से ये गोल था कि मुझे 17 स्केल की जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है? उसके लिए मैंने मतलब कि मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लिए, उसके लिए मेरा था कि मैट्रिक में अच्छे मार्क्स होंगे तो तब जाके जॉब मिलेगी। जब मैट्रिक के अच्छे मार्क्स ले लिए, फिर पेरेंट्स ने बताया कि नहीं अब तुम्हें एफएससी में भी अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है? फिर एफएससी में अच्छे मार्क्स लिए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की और घर वालों की तरफ से ये था कि ये इसकी गवर्नमेंट जॉब है। तो गोल स्टार्ट में यही था कि मतलब कि मेरी 17 स्केल की अच्छी पोस्ट पे ना गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, ठीक है? तो लेकिन अभी मेरा पर्सनली जो गोल है मेरा ये है कि मैं एक बिज़नेस को सँभालूँ। मेरा अपना बिज़नेस हो और बिज़नेस के थ्रू जो है ना मेरी पहचान हो, ठीक है? तो मेरा जो भी गोल है वो बिज़नेस है। तो ये है कि मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, मतलब कि मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ तो फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ, साथ में बिज़नेस भी कर रही हूँ और साथ में सीएसएस की तैयारी भी कर रही हूँ, ठीक है? और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, यूपीएससी के टेस्ट की तैयारी भी कर रही हूँ, ठीक है? तो ये है कि मैं 3 से 4 चीज़ों के अंदर ना पार्टिसिपेट कर रही होती हूँ एट अ टाइम। ज़बरदस्त। तो यानी कि जी, आप एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहती हैं, एक बिज़नेसमैन बनना चाहती हैं, तो सबसे पहले हमें सेलिंग आनी चाहिए यानी कि इसके साथ, करेक्ट? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ अभी कि आपके पास अभी एक लैपटॉप है, उसको आपको सेल करना हुँ, है। तो जैसे कि किसी भी कंपनी का है, अब मैं आया हूँ आपके हुँ, पास कस्टमर, एज़ ए कस्टमर आपके शॉप के, सही, और आपके सही, पास सही, इतने लैपटॉप पड़े हैं, तो मुझे आप कौन-सा लैपटॉप किस तरह से बेचेंगी? जी, स्टार्ट। सही। ऐसे है कि मार्केटिंग में ये होता है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है ना उसके फीचर बताएँ, ठीक है? क्लाइंट को कस्टमर को ये है कि उसके फीचर बताएँ और ये बताएँ कि उसको इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उसको क्यों लेना चाहिए, मतलब ये कि तो वो उसके आप लिए बताएँ वो ना, मत वो बना आपका लें, टास्क है ठीक ना, है? आप बताएँ। हाँ, तो टास्क में ये है कि मैं ये कहूँगी आपको कि लैपटॉप आपकी ज़रूरत है, आज के दौर में आपको अर्निंग करनी है, ठीक है? अर्निंग का बेस्ट वे क्या है? लैपटॉप है, सही है? और ये जो हमारा लैपटॉप है इसमें हर फंक्शन जो है वो फ़ास्ट चलता है, इस पे इंटरनेट फ़ास्ट चलता है, ठीक है? तो मैं जो हूँ आपके मतलब कस्टमर की ना बेनिफिट्स उसको बताऊँगी कि इस चीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है? तो ये है कि मैं आपको कहूँगी कि लैपटॉप है, इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? और आप इसको आसानी से यूज़ कर सकेंगे और जिस मकसद के लिए आप यूज़ करेंगे, लाइक आपको अर्निंग के लिए मकसद आपका मकसद अर्निंग है, ठीक है? तो आज के दौर में आप अर्निंग जो है लैपटॉप के थ्रू ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? तो लैपटॉप जो है हर इंसान के लिए ना अब ज़रूरत बन चुका है आज के दौर के लिए, ठीक है? तो आपको ये ज़रूर खरीदना चाहिए। ग्रेट। अच्छा मोहित जी, हुँ, देखा जाए अगर आपके शॉप में मैं शॉप के यानी आया हूँ लैपटॉप लेने, तो लाज़मी मेरी नीड है आपके पास आया हूँ। अभी आपको मुझे बिल्कुल। वो सेल करना है। हाँ तो जी, हाँ जी, संतोष, ये बिल्कुल। लैपटॉप इतनी यानी क्वालिटी है इसका, इतना अच्छा है, आप लेंगे इतने का आपको पड़ेगा, इस कंपनी का है। हुँ, सही। तो बस अच्छा यही जब है ना कि मुझे उसकी बेसिक जो बेनिफिट्स हैं और आपकी जो हुँ, ज़रूरियात हैं, उनको मर्ज हुँ, करके मुझे ऐसी वर्डिंग यूज़ करनी है कि आपको हुँ, लगे कि मेरी ये ज़रूरत है और मुझे ये ज़रूर खरीदना चाहिए, मुझे इसी शॉप से खरीदना चाहिए। ठीक है? ज़बरदस्त। हाँ जी। अच्छा ज़िंदगी में आपने यानी सबसे पहला काम ऐसा क्या किया जो आपको यानी कि खुशी हो महसूस अपने आप पर, यानी प्राउड फील हो कि हाँ मैंने ये जो काम किया है? और ज़िंदगी में आपका यानी कि सबसे दुख वाला मोमेंट कौन सा है और क्यों है? अच्छा, खुशी वाला मोमेंट ये था कि सबसे पहले जो मेरी अर्निंग आई थी, मेरे पापा ने मुझे जब मैं ग्रेजुएशन के लिए गई थी यूनिवर्सिटी, तो मेरे पापा ने मुझे सेल लेके दिया था, ठीक है? तो आपको पता है कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो मतलब कि अपने पास ओल्ड सा सेल रखते हैं, उनके पास दूसरा सेल नहीं होता, ठीक है? हुँ, तो ये है कि जब मैं ग्रेजुएशन के लिए गई थी, तो मेरे पापा ने मुझे सेल लेके दिया था और उसके बाद जब मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी, तो मैंने उन्हें सेल लेके दिया था, ठीक है? तो तब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं अपने बाबा को सेल लेके दे रही हूँ, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की हुई थी और सैड मोमेंट मेरी ज़िंदगी में अभी सोचना पड़ेगा सैड मोमेंट मुझे। तो
मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं हर हाल में खुश रहती हूँ, मैं सैड नहीं होती, मतलब कि टेम्परेरी सैड होती हूँ, लेकिन इतना सैड नहीं वो होती। कैसे खुश तो रहती हैं? ये है काफी कि मैं लोग जो हर खुश हाल नहीं में रह खुश रहने पाते वाली हैं। बंदी हूँ। फातिमा जी, काफी लोग जो खुश नहीं रह पाते हैं, आप किस तरह हुँ। से खुश रहती हैं? अच्छा, मैं किस तरह खुश रहती हूँ? अगर मुझे कोई सैडनेस आती आती है ना, या कोई भी वजह बनती है उस चीज़ की, तो हम्म। मेरे मुर्शिद हम्म। हैं सरकार वासिफ़ अली वासिफ़, ठीक है? मैं उनको सही। मुर्शिद कहती हूँ, मतलब उनके साथ मेरा ताल्लुक मुर्शिद-मुरीद का है। तो स्टार्टअप से ही मैं बुक रीडिंग की शौकीन थी, तो मैंने सारे राइटर्स को पढ़ा, अशफाक अहमद को पढ़ा, बानो आपा को पढ़ा है, ठीक है? सरकार वासिफ़ को भी पढ़ा है। तो जब सरकार वासिफ़ में मैं आई हूँ ना, जब मैंने उनको पढ़ा ना, तो मैं वहीं पे हम्म। रुक गई हूँ। मैंने कहा इसके अलावा मुझे और किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? मतलब जिसे कहते हैं ना, मेरे दिल के मुर्शिद यही हैं, मुझे इनसे ही सारी गाइडेंस मिलेगी। तो ये है कि उनकी बातें पढ़ के ना, मैं अगर सैड भी होती हूँ ना, तो उनकी ऐसे कॉल हैं कि आपको हर चीज़ की उम्मीद मिल जाती है, आपको हर चीज़ का पॉज़िटिव पहलू मिल जाता है, ठीक है? जिस तरह सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि अगर कोई ताल्लुक रखना है, तो झगड़ा किस बात का है, और अगर ताल्लुक नहीं रखना, तो भी झगड़ा किस बात का है, ठीक है? कि मतलब कि दोनों पहलुओं में झगड़ा बनता ही नहीं है। अगर आपने ताल्लुक रखना फिर भी, और अगर नहीं ताल्लुक रखना फिर भी, झगड़ा नहीं करें, सही है? तो उनके जो कोट्स हैं, उनको पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर मैं कभी भी सैड होती हूँ, और मैं मतलब कि तन्हाई में उन्हीं उन्हीं को पढ़ती रहती हूँ। हमेशा मैं उनके कॉल्स पढ़ती रहती हूँ, उनकी बुक्स मैंने इकट्ठी करके रखी हैं। मैं उनको ना भी पढ़ूँ ना, सिर्फ़ उनको दूर से देख लूँ कि सरकार वासिफ़ की पढ़ी हैं बुक्स, ठीक है? तो तब मुझे सुकून मिल जाता है। तो ऐसे है कि उनके कोट्स पढ़ के, उनके अखबार पढ़ के मैं खुश रहती हूँ। उनका एक और कोट है कि अल्लाह ताला ने अपना महबूब आपको दे दिया है, ठीक है? रब ताला ने अपना महबूब आपको दे दिया है, तो अल्लाह ताला ने अपने पास क्या रखना है, सही है? मतलब इतनी बड़ी चीज़ है कि एक प्यारा महबूब अल्लाह ताला ने, जो उनको इतना महबूब था, वो दुनिया में भेज दिया, आपको दे दिया, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने अपने पास क्या रखना है, सब तो अब हमें अता कर दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है? तो उनके कोट्स जो हैं वो बहुत प्यारे हैं, तो उनको पढ़ के मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ग्रेट, जबरदस्त। यानी ये आपकी सीक्रेट है खुश खुशीनेस की, हैप्पीनेस की। हाँ जी, बिल्कुल, ये मेरी खुशी का राज़ है। जबरदस्त। जबरदस्त। तो कुछ हम भी अप्लाई करें इसमें, यानी कि कुछ हम खुश रह सकें। बिल्कुल, उनको ज़रूर पढ़ें। मैं कहती हूँ कि हर इंसान को उसे पढ़ना चाहिए। मैं अपने घर में भी सबको रिकमेंड करती रहती हूँ, बार-बार उनके अक़वाल पढ़ के सुनाती रहती हूँ, ताकि ये भी इनके सुनें अक़वाल और इनको पढ़ें। तो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ को ज़रूर पढ़ें। मुबिन फातिमा जी, हम अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी आपकी जो एज है, इससे पहले स्टार्टिंग में हम जब मैच्योर हो गए, हमें यानी कि कुछ समझ में आ गई हमें दुनियादारी की, तो हम कभी हुँ, लोगों हुँ। को तंग करते हैं बिना वजह, यानी कि स्कूल में, कॉलेज में, या कभी यानी किसी हाँ, को गाली दे दी, या कभी किसी को झूठ बोल दिया, या कभी किसी के पैसे लेके वापस नहीं दिए। तो इस तरह के काम हुँ, आपने कितने किए? और उसके बाद दूसरा सवाल सुन लें, उसके बाद हुँ, आपने हुँ। कभी बिना मफ़ाद, यानी अपना कोई मफ़ाद ही नहीं है, उसके अलावा कोई काम किया? अगर किया है तो बताएँ? जी, दोनों। अच्छा। अच्छा, मैंने ऐसे जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने आपको बताया कि मैं कार्टून्स देखती थी, ठीक है? बचपन में हर बच्चा शरारती होता है, ठीक है? तो बचपन में शरारत की थी, वो ऐसे थी कि हमारी गली की जो नुक्कड़ थी ना, उसमें घर था, घर नुक्कड़ पे था बिल्कुल, ठीक है? तो उसकी बेल बजा के हम भाग गए थे घर में। तो बचपन में ये शरारत की थी, ठीक है? बचपन में मेरी फ्रेंड थी सादिया, तो अभी मुझे याद पड़ता है कि हम दोनों जो थे, सुबह उठते थे, सबसे पहले यही दिमाग में होती थी शरारत, ना किसी को तंग करना है। तो हम क्या करते थे कि उनके बेल बजा के घर की, और भाग के अपने घर में एंटर हो जाते थे। और एक दफ़ा तो पकड़े भी गए थे, खैर बहुत पिटाई हुई थी उस टाइम हमारी। तो ये है कि शरारत हमने ये की थी, शरारत बचपन में मैंने ये की है। और उसके बाद बिना मफ़ाद के काम, वो मैं स्टार्ट से ही कर रही हूँ, मतलब कि अब कहते हैं अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। तो मेरी जो नेचर है स्टार्ट से ही ऐसी है कि मैं बिना मफ़ाद के ही दूसरों की हेल्प करती हूँ। मतलब कि अगर मुझे किसी की हेल्प करनी, किसी ने मुझे मैसेज किया कि मुझे आपकी इस जगह पे ज़रूरत है, तो मैं अपना काम पेंडिंग पे छोड़ के, ठीक है, पहले उसकी हेल्प करूँगी। मतलब मेरे मेरे नज़दीक इस तरह के ईदी साहब जो हैं, वो अपनी आँखें निकाल के देख गए हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी नज़र से देखें दुनिया को, ठीक है? उनकी आँखें हमारे पास है ना, तो हमें चाहिए कि हम दुनिया को उनकी नज़र से अब देखें, और इंसानियत की मदद करें, जितनी हो सके, हमारे हाथ में जितनी हो सके उतनी मदद करें। तो मैंने हेल्प की है लोगों की, अभी भी हेल्प कर रही हूँ। तो एक मखसूस किसी का नहीं बताना चाहूँगी, ठीक है? क्योंकि इस तरह फिर अच्छा नहीं लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदद करती आ रही हूँ, और भी कर भी रही हूँ, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करूँगी। ग्रेट, ज़बरदस्त।
सो यानी कि काफ़ी लोगों के एहसास कमतरी होता है, यानी कि एहसास एहसास नहीं होता उनमें, यानी कि फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। अगर आपके हाँ जी। यानी कि एक आपके पास अभी सीन आ रहा है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल लें कि एक डॉग है, उसको कोई यानी कि एक समझ लें कोई बच्चा या बेसमझ यानी उसको लाठी मार रहा है या ज़ोर से पत्थर मार रहा है, तो उस टाइम आप खड़ी हैं, तो आप क्या करेंगी? अच्छा, मैं क्या करूँगी? बेसिकली इंसान वो है, सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि इंसान वो है जिसमें साँस के साथ एहसास भी है, ठीक है? इंसान वही है। तो ये है कि इंसान का मतलब है कि वो हर चीज़ का एहसास करे। जानवर है मतलब उन्हें भी दर्द होती है ना, आप उनका भी एहसास करें। तो अगर मैं उस जगह पे हूँ, तो मैं उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कहते हैं ना पहले हाथ से उस चीज़ को रोको, कोई भी बुरा काम हो रहा है ना, पहले उसे हाथ से रोको। अगर हाथ से भी नहीं रुकता, तो मुँह से रोको, ठीक है? मतलब अगर मैं हाथ से उसको नहीं रोक पाती, करने से पहले उसे नहीं रोक पाती, तो मैं मुँह से उसे कहूँगी कि ऐसे मत करो, ठीक है? अगर वो उससे भी नहीं रुकता, तो मैं उसे दिल में या बुरा-भला ऐसे कहूँगी कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं उसको एप्रिशिएट नहीं करूँगी, ठीक है? कि उसकी साइड नहीं लूँगी, मैं कहूँगी कि आपने अच्छा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? मैं उसको समझाऊँगी और उसके बाद उनको समझा लेने के बाद फिर मैं उसकी मदद करूँगी जिसके साथ ये हुआ है। आपने डॉग की एग्ज़ाम्पल दी, तो ये है कि अगर उसे चोट लगी है तो उसकी मरहम करूँगी। तो ये है कि सबसे पहले जो है ना अगर ऐसा एक्ट हो रहा है तो आप उसे हाथ से रोको। उसे करने से पहले ही मैं रोक दूँगी, ठीक है? अगर मेरे सामने कुछ करने लगा है, तो मैं सबसे पहले उसे मना कर दूँगी कि भई आप ऐसे नहीं करो, ठीक है? अगर वो तब भी नहीं रुकता तो मुँह से रोकूँगी, हाथ से नहीं रोक सकी। तो ये है कि मैं अगर वो डॉग है या कोई भी मखलूक है अल्लाह ताला की, तो ये है कि हमें हर मखलूक का एहसास करना चाहिए, इंसान ही वही है। तो ये है कि मैं उसको इंसान को रोकूँगी जो ये कर रहा है और उसके बाद उसकी हेल्प करूँगी। ज़बरदस्त। अभी आपने ये बात की कि इंसान सब इंसान में एहसास होता है, सब में बिल्कुल एहसास होता ऐसे है, ही जिसमें एहसास नहीं हो वो इंसान नहीं है, सही? बिल्कुल, हाँ तो जी, बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी सारी जो हम यानी कि किसी और को मुश्किलातें देते हैं, किसी को यानी परेशानी में डालते हैं, किसी को तंग करना जैसे बेज़ुबान जानवर है उनको भी हम तंग करते हैं, वो कौन करते हैं? इंसान करते हैं या कौन? जी, इंसान करते हैं लेकिन ये है ना कि इंसान उस कैटेगरी पे आए ना कि वो इंसान है, ठीक है? इंसान में एहसास नहीं तो फिर हम उसको इंसान का काउंट नहीं ना कर सकते, ठीक है? इंसानियत की ये है कि उसमें एहसास हो, एहसास हर चीज़ का हो, ठीक है? अगर वो कोई चूंटी जा रही है, सही है, तो आप उसको भी तंग कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप में एहसास नहीं है, ठीक है ना? मतलब ये कि इंसानियत को मापने का पैमाना ये कि आप छोटी-सी बात से उसको माप सकते हैं। तो अगर उसे चूंटी का एहसास भी नहीं है तो फिर वो इंसान तो ना हुआ, ठीक है? तो इंसान के लिए सबसे पहले ये है कि उसे एहसास होना चाहिए, हर चीज़ का एहसास होना चाहिए। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो देखा जाए कि बहुत ही प्यारी थिंकिंग है आपकी माशाल्लाह, यानी कि अच्छी बात है, ये काम करने चाहिए सोशल वर्क भी, और इंसान को अपने एहसास सबसे पहले, जिसमें एहसास नहीं वो इंसान नहीं है, अभी आपने बताया। तो बिल्कुल, हाँ जी। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और क्या लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए? जी, यूथ के लिए। जी, मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि जिस मरहले पे पहुँच जाए ज़िंदगी के, जिस कामयाबी के मरहले पे पहुँच जाए, अपने पेरेंट्स को ज़रूर याद रखें, अपने पेरेंट्स को, अपने मेंटोर्स को, अपने टीचर्स को। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मेरी 8th में कौन-सी टीचर थी जो मुझे एप्रिशिएट करती थी, मोटिवेट करती थी और कहती थी कि आप आगे बढ़ो, ठीक है? तो उनको याद रखें। मतलब कि मुझे अभी मेरे एक सर मुझे याद आ रहे हैं। सर उनके पास मैं फिज़िक्स के लिए जाती थी। तो वो सर मुझे मैं अकेडमी में बैठी हूँ तो सर पूरी मतलब कि उन्होंने पढ़ाया है, सही है, क्लास को पढ़ाया और मुझे वो देखते रहे। तो ये है कि एट द एंड जब क्लास एंड हुई है ना तो मुझे बुला के कहते हैं कि नवीन बच्चे मैंने आपको देखा है और आपकी आदत से या आपकी मतलब कि एक्शन से ना जो जिस तरह आप क्लास में बैठी होती हैं या आप लेक्चर देती हैं, तो मुझे लगता है कि आप अच्छी पोस्ट पे जाएँगी, ठीक है? तो ये है कि इन अशख़ास को, इन शख्सियत को आप हर चीज़ का अंदाज़ा होता है। आपके मेंटोर्स को, आपके पेरेंट्स को आपका पता होता है, ठीक है? तो ये है कि उनको हर मरहले में याद रखें मतलब कि जिस कामयाबी के मरहले पे पहुँच जाएँ, उनको मेंशन करें, उनका शुक्रिया अदा करें कि हम जहाँ पे भी हैं, आपकी बदौलत है, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। तो अभी भी मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने अम्मी-अब्बू की वजह से यहाँ बैठी हूँ और जो कुछ मैं अभी अचीव कर चुकी हूँ, उनकी वजह से, ठीक है? तो मेरे अल्फ़ाज़ भी अपने नहीं हैं, मेरे अल्फ़ाज़ जो हैं, वो भी उनके दिए हुए अल्फ़ाज़ हैं, मेरे टीचर्स के दिए अल्फ़ाज़ हैं, मेरे पेरेंट्स के दिए हुए अल्फ़ाज़ हैं, तो अल्फ़ाज़ भी मेरे नहीं हैं, सब कुछ उनका दिया हुआ है। तो ये है कि हर मरहले पे उनको याद रखें, अपने टीचर्स को, अपने वेल विशर्स को, अपने मेंटोर्स को और उसके बाद ये है कि इंसानियत की मदद करें, इंसानियत की मदद करें बिला किसी गर्ज़ के, बिला गर्ज़ हर इंसान की मदद करें और एट द एंड ये कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें, पाकिस्तान के लिए सोचें और उसके लिए कुछ करें। थैंक यू। ग्रेट, ज़बरदस्त मैसेज है आपका। और
देखा जाए कि मैसेज यही आपका मेन है कि इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत को जगाएं और इंसानियत की हेल्प करें, यही आपकी भलाई है। जब आप में एहसास पैदा हो बिल्कुल। जाएगा तो आप इंसान बन जाएंगे। और लास्ट में मैं अपने शो को एंड करने के लिए ये एक शेर इकबाल का पढ़ता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।